भागते हुए आता है छिछोरे में और बोलता है बेवड़ा। एंड तब आई रियलाइज कि मैं बेवड़ा आके बोलूंगा तो ये तो आधे सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा कट, क्योंकि मैं आके बोलूंगा, मैं आया रुका, कट टू मेन एक्टर्स, मैंने बेवड़ा बोला, कट टू मेन एक्टर्स, उनका रिएक्शन। तो फिर मैंने कहा यार 25 दिन 27 दिन मेहनत कर रहा हूँ, आधा सेकंड भी नहीं दिखूं तो कितना दुख होगा। किसी भी सच्चे आशिक को मोहब्बत दो ही चीज़ों से होती है, आंखों में छिपे दर्द से और होठों में छिपी मुस्कान से। सर ना 3 बार बनती है, एक प्री प्रोडक्शन में जब आप पेपर पे लिख रहे होते हो, एक प्रोडक्शन में जब आप शूट कर रहे होते हो, और फिर एक एडिट पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी फिल्मी फन डे। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक ऐसे एक्टर जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, वेब सीरीज में काम किया और अभी एक वेब सीरीज बड़ी चर्चा में है उनकी, जिसमें मेन लीड के तौर पर ये आ रहे हैं। अनुज, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच सर, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर। ओके अनुज, जब मैं कह रहा हूं कि वेलकम टू जॉइन फिल्म्स, इसका मतलब ये है कि आपने जब फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की तो इतने अच्छे से वेलकम नहीं हुआ होगा, तो वो हाँ, क्या जर्नी थी वो मुझे शेयर कीजिए। शुरुआत हुई, कास्टिंग डायरेक्टर नॉट फिट बोलते थे कि चल चल, हाँ निकल निकल निकल, नहीं चाहिए। पर मैंने ना, मेरे जैसे 10 लड़के बैठे ऑडिशन दे रहे हैं, हाँ तू नॉट फिट यार, चल ए दरवाजा बंद कर यार, कम ऑन गोइंग बेटा, आप आओ ऑडिशन करो। और मैं बस खड़ा रहता था सहमा हुआ सा, टू अ पॉइंट जहाँ पे अ, एक, मतलब मेरा नेटफ्लिक्स का एक शो आया था ताजमहल 1989। उसके बाद मुझे फिर एक कॉल आया रिलीज के बाद कि सर नेटफ्लिक्स का शो है, एंड आई एम लाइक अरे वाह, अब रास्ते खुल रहे हैं, बहुत मजा आएगा। उसने ब्रीफ देना चालू किया कि सर नेटफ्लिक्स का शो है और आप चाहिए। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड, मैं आ जाता हूँ, आप मुझे स्क्रिप्ट भेज दो। बोले नहीं नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है। मुझे लगा अरे कुछ कॉन्फिडेंशियल मामला, नेटफ्लिक्स से कॉल आया होगा, ठीक है मैं आता हूँ, बट मुझे कैरेक्टर के लिए तो कुछ बता दो। तो बोले सर कैरेक्टर के लिए कुछ नहीं है, आप बस आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ क्या तैयारी करके आऊँ, क्या पहन के आऊँ, कुछ आइडिया तो दो, कितने बजे आऊँ, 2 बजे आऊँ, 10 मिनट का ऑडिशन है, 15 मिनट का ऑडिशन है, उस हिसाब से खा पी के मेंटली रेडी जोन में होके आऊंगा। बोले नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, वो एक रिपोर्टर का पार्ट है, उसमें आपको बस सीरियसली खड़े होके बोलना है कि जो भी न्यूज चल रही है आसपास का, आपको वो हम आपसे इम्प्रोवाइज करवाएंगे, आप जैसा मुआयना दे देंगे, रिपोर्टर सही लगेगा तो कर देंगे। तो अगेन इट एकदम से रियलिटी सामने आई कि भाई ठीक है, यू हैव बीइंग अ लीड इन अ नेटफ्लिक्स शो, बट फिर गाड़ी उसी की तरफ चल दी जहां से। तो पहले रिजेक्ट हुआ था काफी, एक ऑडिशन मिला, एक ऑडिशन से फिर काम मिला, उसी ऑडिशन से कि कास्टिंग डायरेक्टर को लगा हाँ ठीक है, लड़का टाइम वेस्ट नहीं करेगा, इसको इसके लिए बुला सकते हैं। जो एक छोटे छोटे पार्ट होने वाले थे वो थोड़े से बड़े हो गए, पर शूट डेज बढ़ गए, पर स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ा। तो वो सारे फ्लेवर ओवर द लास्ट 8 years आई हैव टेस्टेड टू अ पॉइंट वेयर आई एम टुडे। सो इट्स, मैंने 1 महीना नौकरी की थी, मैं आपसे सच बताऊंगा। आई हैव मुंबई में आके? ऑलवेज टेल दिस टू, मुंबई में आके, ओह, कि वो तो कई कई काम किए, बट मैंने 1 महीना कॉलेज के बाद डायरेक्टली मेरा प्लेसमेंट हुआ था, एंड आई वाज लाइक वाह, मैं वो आदर्श बच्चा हूँ जो मेरे घर वालों को हमेशा चाहिए था, देखो कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ है। सर हर वो 1 महीना मेरी जिंदगी का इतना डिफिकल्ट महीना था ना, जितने ये 8 साल स्ट्रगल के डिफिकल्ट नहीं थे, वो 1 महीना मेरा दम घुट जाता था वहां। जब जॉब किया आपने? मतलब जब मैंने जॉब किया और मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, एक शेड्यूल था लाइफ में कि 11 बजे ऑफिस पहुंचो, 5-6 बजे तक निकलो, डेस्क थी, कंपनी का दिया हुआ लैपटॉप था, पॉसिबिलिटीज थी कि यार इसके बाद गाड़ी आ जाएगी। मैं आज तक अपने लिए एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाया, आई स्टिल कांट अफोर्ड इट। बट तब ये था कि फटाक से लोन अप्रूव हो जाएगा, पीपीएफ कटना चालू हो गया था, एंड इट टुक मी इन सच अ बैड स्टेट ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड कि ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ, क्यों कर रहा हूं मैं। कट टू, नौकरी छोड़ी, 6 लोगों के साथ 7 लोगों के साथ वर्सोवा शिफ्ट हुआ, रिजेक्ट होना चालू हुआ। और ये टाइम मेरा ना बहुत प्लेजेंट गुजरा है, तो लोग कहते हैं यार कितना स्ट्रगल किया। तो एज मच एज इट साउंड्स कि कितना बड़ा स्ट्रगल था, कहीं ना कहीं मेरा एक वो सुकून रोता था कि यार ये, मैं मिस कॉल आता था ना, फटाक से देखता था किसने कॉल किया, कोई कास्टिंग डायरेक्टर है, कोई कास्टिंग असिस्टेंट है, आ जाऊं। एंड मैंने हर चीज के लिए, आई किड यू नॉट, मैंने वो रिपोर्टर के लिए भी जाके ऑडिशन किया डिस्पाइट डूइंग अ लीड इन ताजमहल 1989, क्योंकि शुरुआत ऐसी ही हुई है। वो तो
किस्मत थी, लोगों ने नोटिस किया। कभी कभी ऐसा लगता है ज्यादा लोगों ने क्यों शो नहीं देखा यार, इतना अच्छा काम किया है, बड़े बड़े लोग तारीफ कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। पर ठीक है, हर काम की अपनी जर्नी। तो दिस इज, आई थिंक मैं ज्यादा भूल गया, बट या नहीं, आपने जो भी बह बोला गया सच भोपाल बोला, में, और सच कभी भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है, सच हमेशा सच होता है। मेरी कोशिश है जॉइन फिल्म चैनल में अनुज की मैं वो जर्नी लेकर आऊं जो रियलिस्टिक है, जो सच्ची है, जो फैंसी नहीं है। और आपने बहुत सादगी से बहुत अच्छे सी चीजों को रखा भी है। जो एक बड़ा ही एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लव जे एक्शन। तो ये इसमें तो एक कमाल का आपको रिस्पांस मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है एज एन आर्टिस्ट। अब कितने सेटिस्फाइड हो आप, और इसमें कैरेक्टर क्या है आपका? सर मैंने ना जान फूक दी। मतलब जब मैंने ये प्रोजेक्ट तब साइन किया था जब सोनी लिव नहीं बना था। एंड हमारे एक्टर सर्किट में ना ये बहुत होता है कि अरे कौन से प्लेटफॉर्म पे है, नेटफ्लिक्स पे आ रहे हो तो अमेजोन प्राइम पे आ रहे हो तो वाह, कि ये इस प्लेटफॉर्म के साथ क्यों काम कर रहे हो यार, अच्छा तुम तो फिर तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे, तुम छोटे मोटे आदमी हो, ये हो वो हो, 50 तरीके की भसड़। मेरा सीधा सीधा एक मानना है कि यार लोग कहते हैं मैं एक सेम कैरेक्टर दोबारा नहीं करूंगा, सेम कैरेक्टर में ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। मतलब भाई यहाँ लोग कास्ट ही नहीं हो रहे, तुम टाइप कास्ट होने की पहले चिंता कर रहे हो। सो व्हेन आई साइंड जैक्सन इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट। आई मीन आई स्टार्टेड रीडिंग इट एंड आई वाज लाइक चलो क्या है, तो जैक्सन सुन के ऐसा लगा क्या होगा, म्यूजिक होगा, ये होगा वो होगा। बट हर एपिसोड वो स्क्रिप्ट पढ़ के ऐसे एंड होता था कि मैं, मतलब मैंने एक सिटिंग में वो पूरे 9 एपिसोड पढ़ दिए। तब 9 एपिसोड थे, अभी ऑडियंस के लिए 6 ही आए। तो देन आई हैड टू डू इट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट प्लेटफॉर्म इट केम ऑन, एंड जान लगा दी। एक तो कोरोना के टाइम पे शूट किया, ओ तो वो ये आई विश वो लग्जरी होती, पता है ये डिसीजन लेते वक्त भी डर लगा। तब तो आजकल तो कोरोना के केसेस इतने बढ़ गए हैं पर डर लोगों में कम हो गया है। तब केसेस कम थे पर डर ऐसा था कि भाई ये अगर गलती से हो गया तो सीधे मौत ही है। बट वो मैंने कहा ठीक है, मरेंगे तो मरेंगे, क्योंकि मरना निश्चिंत था। जैक्सन साइन करने से पहले ही मेरे को मेरी लैंडलेडी ने निकाल के भगा दिया था कि चल, 1 महीने का वो हमारा डिपॉजिट भी खा गई। ठीक है, बेचारी के कारण रहे होंगे, बट वो टाइम आ गया था कि अब या तो बॉम्बे छोड़ दो, कोरोना ने बिल्कुल चीजें, इंडस्ट्री रुकवा दी, काम रुकवा दिया। एंड देन देयर वाज दिस वन प्रोजेक्ट व्हिच आई रियली लव्ड ऑन पेपर, द डायरेक्टर हु वाज सो पैशनेट। आई टुडे आल्सो आई डोंट केयर अबाउट आपने कौन सी पिक्चरें की हैं, आप मनी रत्नम हैं, आप इम्तियाज अली हैं, या विक्रमादित्य मोटवाने, दीज आर पीपल आई रियली लुक अप टू। बट व्हेनेवर आई एम लिसनिंग टू समबडी, एंड आई मोस्टली वर्क विद फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स, बिकॉज इसलिए वो मुझे मौका दे रहे हैं और मैं वो मुझ पर रिस्क ले रहे हैं, मैं भी उन पर रिस्क ले रहा हूँ। सो द ओनली थिंग दैट यूनाइट्स अस इज द पैशन, कि यार ये आदमी ना कितने कितने प्यार से, कितने विजन के साथ स्टोरी नरेट कर रहा है। वो कितना एग्जीक्यूट होती है नहीं होती है, पिक्चर ना 3 बार बनती है, एक प्री प्रोडक्शन में जब आप पेपर पे लिख रहे होते हो, एक प्रोडक्शन में जब आप शूट कर रहे होते हो, और फिर एक एडिट पे। तो ये सब मैं छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि वाइब क्या है। एंड जैक्सन की वाइब परफेक्ट थी, पॉजिटिव थी। It had all the flavors. If you watch the show, you will see me grow from an innocent प्यारा सा, प्यार का शायद मतलब भी नहीं पता है, बट एक अंदाजा है कि ऐसा होता होगा प्यार से, फिर दिल टूटा हुआ, धोखा खाया हुआ, थका हारा। आई मीन इट्स अ ग्राफ। आई थिंक इट्स कोई भी एक्टर का वो ड्रीम रोल होता। आई मीन तो वो तो करना ही था। एंड आई विश वो लग्जरी होती कि पापा कोरोना चल रहा है, 2 साल बाद करती हूँ ना पिक्चर, या 2 साल बाद कुछ बना देना ना आप यार। तो एक कहीं ना कहीं ये भी था कि भाई अभी या तो भूख से मर जाओ या कोरोना से मर जाओ, क्या कुछ कर होपफुली। जाओ। हाँ, या फिर कुछ कर जाओ, लाइक कर जाओ। अब इसमें मर जाओ हो गया तो अभी वो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं हुआ तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। टच वुड, थैंकफुली ऑल वेंट वेल। वेरी गुड अनुज, वेरी गुड अनुज। तो कुछ लोग हो जाते हैं जो जिंदगी भर जीते हैं और फिर मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कर जाते हैं। और अनुज आप कुछ कर जानों में से, जब पूरी इंडस्ट्री रुक गई थी, सारे जॉब्स रुक गए थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री नहीं रुकी, शूटिंग चल रही थी। और उसमें कुछ आपके जैसे पैशनेट लोग थे जो काम कर रहे थे और काम को वेलकम कर रहे थे, और उसी का रिजल्ट, उसी की चीजें, उसी की खुशी, उसी की चमक आज आपके चेहरे पे नजर आती है। ओके। और आज आपने
बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन भी दी जो मैं शेयर करूंगा कि फिल्म 3 बार बनती है ना। ये कोट हो जाएगा बाद में, आप देखना कि फिल्म 3 बार बनती है, एक बार प्री प्रोडक्शन में, एक बार प्रोडक्शन में, और उसके बाद एक बार एडिटिंग में। मतलब ये फेज है, ये आपको देखना ही पड़ेगा, ये प्रोसीजर है। जैसा अरुण ने कहा कि चीजें खराब हुई लेकिन खराब थी लेकिन चलती गई, तो वो प्री प्रोडक्शन था अनुज का। उसके बाद एक प्रोडक्शन हुआ जहां पे वो ग्रो किए, और अब आप इनको पोस्ट प्रोडक्शन के बाद एक फिनिश स्टेज में देख रहे हैं एज एन एक्टर, जो आज प्लीज खुशहाल है अपनी जिंदगी से। क्या कह रहा हूँ अनुज, मैं ठीक हूँ? प्लीज 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 बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक है। आई थिंक मैं भी एनालॉजी, मैं भी ये पैरेलल ड्रॉ ही नहीं कर पाता। तो आज आप एक सक्सेसफुल एक्टर हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप बहुत लोगों को अब आगे इस वीडियो में इंस्पायर भी करेंगे कि वो आपकी बातों से समझें, सीखें और आगे बढ़ें। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई है? आप कहाँ से हैं और कैसे शुरुआत हुई? सर मैं भोपाल से हूँ। मैं भोपाल। हमेशा से वो बच्चा था जो, हाँ जो, अरे तो मैं हमेशा से वो बच्चा था जिसको टीवी पे वो हीरो को देख लेता था ना, जैसे गोली लग गई तो अगले दिन मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ, दिन भर स्कूल में लंगड़ा रहा हूँ, घर में आके लंगड़ा रहा हूँ, टीचर बोल रही है अनुज खड़े हो जाओ, तो एक ही पाँव पे खड़ा हो रहा हूँ क्योंकि दूसरे पाँव पे गोली लगी हुई है ना। तो इस टाइप का बच्चा था मैं। मेरे स्कूल में 7th क्लास में थिएटर इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड आई थॉट, तब मुझे थिएटर ड्रामा पता नहीं था क्या होता है। थिएटर मतलब फिल्म थिएटर, जहाँ पे घर वाले कभी लेके नहीं जाते। तो आई वाज लाइक, और पिक्चरें लगती थी, आई वाज लाइक चलो यहाँ पता करते हैं। तो जो हमारे कोच थे, थिएटर गुरु थे वहाँ पे, उन्होंने पहली क्लास में ये बोला, मैं कराटे करता था तब, पहली क्लास में बोल दिया कि अगर तुम्हें लगता है इस चीज का फिल्म लाइन से कोई लेना देना है तो तुम गलत जगह हो। मैं तभी की तभी कमरे से बाहर निकल गया। आई वाज लाइक, फिल्मों से लेना देना नहीं है तो यहाँ क्या करना है। सही बात। तो वो एक नाइविटी थी या इनोसेंस थी, पता नहीं। मैं वापस कराटे में, मतलब यहाँ मैं हूँ, ब्लैक बेल्ट हूँ, नेशनल में गोल्ड मेडल ला रहा हूँ, अच्छा खेल रहा हूँ, फिर यही कंटिन्यू करूंगा ना, इसका तो पिक्चर से कोई लेना देना ही नहीं। तो वो नाइविटी धीरे धीरे, फिर मैंने, उन्होंने प्ले करना चालू किया स्कूल में, स्टेज पे बच्चे सब हंस रहे हैं, मेरे दोस्त कर रहे हैं, आई वाज लाइक अरे ये भी तो करना है मुझे, यही तो करना है मुझे, ठीक है, मतलब ये चीज मुझे पता क्यों नहीं थी। फिर मैं वेट करता रहा और फाइनली एक दिन, मतलब मैं भी बोलूंगा थैंकफुली, बट ऑब्वियसली मेरे एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई, और मैं उसी ग्रुप के ना साइड में चलता रहता था कि कब कहाँ से एक लाइन बोलने बोलने का मौका मिल जाए यार। तो उसकी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने कहा तू करेगा, मैंने कहा मैं कर लूंगा। दिस इज व्हेन ताजमहल अटैक्स, एक लड़के का विलन था, ही वाज लाइक कि मैं विलन करूंगा ना, जनता पागल हो जाएगी। तो मेरे को थोड़ा वो भाषण देने वाला लगा, कैरेक्टर मेरा हिट हो गया वहां पे, लोग देखने आने लगे प्ले। तो जहाँ एक शो करना था हमने 15-20 मतलब घंटे वही शो कर रहे हैं। दैट रियली मूव्ड मी कि यार ये चीज में कितना मजा है। तो मैं बॉम्बे आ गया, मैंने 3 साल में अपना कोर्स खत्म किया। साथ बाय साथ चीजें पता कि कहाँ क्या कैसा होता है, बट अभी भी मैं एक्टिंग से डरता था। मुझे लगता था कि नहीं, ये मैं भटका हुआ हूँ, मेरा मन ललचा रहा है क्योंकि स्क्रीन पे देखने में कितना अच्छा लगता है। तो वही, फिर मैंने नौकरी ली। फिर मैंने कहा नहीं, शायद मुझे मूवीज पसंद है तो मैं इस इंडस्ट्री में कुछ करता हूँ। तो मैंने 1 महीना एक कास्टिंग डायरेक्टर को असिस्ट किया। सर एक तड़प होती थी जब मैं देखता था ना दूसरे एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता था मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ यार, मैं क्यों इस तरफ हूँ। राइट राइट राइट। फिर सरवाइव करने के लिए मेरे को एक पिक्चर में एज एन ईडी काम मिल गया। वहां उसमें इरफान सर थे एक्टर। वहां पे भी मैं असिस्टेंट टू द डायरेक्टर हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि काश यार मैं डायरेक्टर की जगह होता, या काश मैं सिनेमेटोग्राफर की जगह होता, या काश मैं प्रोडक्शन डिजाइनर की जगह होता। मेरे को हमेशा मतलब इरफान सर थे उस पिक्चर में। तो मतलब मैं बैकग्राउंड एक्टर जिसकी एक लाइन होती थी ना, मैं उससे भी जेलस होता था यार, ये लोग मेरे को क्यों नहीं कर सकते थे, एक लाइन तो मैं बोल देता, इसको क्यों कास्ट किया है, यू नो। हाँ मतलब आई डिडंट वांट टू रिप्लेस द बिगेस्ट एक्टर, नो, आई वांटेड टू रिप्लेस कि ये एक लाइन मैं बोल तो सकता था, मुझ में नहीं दिखा क्या इनको। एंड फिर मैं कहीं ना कहीं मैं समझ भी रहा था, एंड मैंने पर पिक्चर पे किसी को बताया नहीं कि मुझे एक्टर बनना है। इरफान सर, आई डोंट नो व्हाट ही नोटिस्ड। एक दो बार उन्होंने कोशिश भी की कि मुझे फिल्म में कुछ करने को मिले, कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ, वहां बैठ जाओ, मेरी जान तुम ऐसा करो ऐसा करो। बड़े आई लव हिम, आई थिंक आई ओ अ लॉट ऑफ, we'll get into it later, but I get very emotional, sorry. तो फिल्म की स्क्रीनिंग से हम वापस आए थे, वी वर एट वर्सोवा सोशल, एंड वन थिंग लेड टू अनदर, एंड ही सेड कि तुम ना, तुम इधर हो ना, तुम उधर हो, तुम बिल्कुल सही जगह हो, यहाँ तुम एक्टिंग करो। ओ मैं आज भी सोचता रहता हूँ इस चीज का क्या मतलब है, ना इधर हो ना उधर हो। पर उस
तात्पर्य ये था कि तुम एक्टिंग करो। एंड वो तड़प होती भी थी कि जेलेसी आई थिंक और एनवी इज अ वेरी बैड फीलिंग टू हैव। तो आई वाज लाइक अभी अब मैं इधर उधर के काम नहीं पकड़ूंगा, अब मैं ऑडिशन करूंगा। ऑडिशन करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, आज फाइनली आपके सामने बैठा हूँ। एक तरह से ऊपर वाले ने उनको माध्यम बना के आपको एक मेंटर सामने खड़ा कर दिया जिसने बोला कि तुम डेफिनेटली। ये करो। और मैं इतना बड़ा गधा हूँ, मैं घबराता रहा। मैंने कभी उनसे, मतलब एक आप लकी ड्रॉ कर लेते हो कि स्टार हैं, इतने बड़े हैं, और आई मैं कुछ भी बोलने में हिचकिचाता था, उनके साथ फोटो खिंचवाने में कि मैं फोटो खिंचवाऊंगा, नहीं आप प्रोफेशनल नहीं है, कि वो एक्टर है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, यहाँ आप ईडी हो, आप अपनी मर्यादा में रहो। आई गॉट इनटू ऑल ऑफ दीस थिंग्स एंड ही वाज समथिंग एल्स। तो एक बात ये भी है कि आप भोपाल से हैं, मैं भी भोपाल से हूँ, और तो भोपालियों मैंने हमेशा देखा, एक बात तो होती है कि जुनून अलग तरह का होता है, और कुछ भी खोने का डर नहीं होता कभी भी। खोने का डर नहीं होता कि चलो देखा जाएगा, जो भी है सब हो जाएगा। तो ये बड़ा मोहब्बत। अच्छा लग रहा है कि आज आप इतने लोगों की इंस्पिरेशन बने हैं। इसमें आपका कैरेक्टर आपने बता दिया मुझे, इसके अलावा आपने कौन कौन से और प्रोजेक्ट किए हैं और क्या क्या किया है एज एन एक्टर? सर एज एन एक्टर अभी मैं मेरी पहली फिल्म शूट कर रहा हूँ, ओह सुपर, ग्रेट ग्रेट। इसलिए मैं ये थैंक यू, मैं नैनीताल में ही आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ शूट चालू है, इसके बाद मैं देहरादून जाऊंगा, पहली पिक्चर है। एंड जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं इंटर्न था ऑन दिस फिल्म, somehow universe has made them the producer of this film as well. ओह सुपर तो यार, सुपर सुपर एंड सुपर। एंड जब मैं उनसे मिला, वो भूल चुके थे क्योंकि कितने एक्टर्स आते होंगे, कितने असिस्टेंट डायरेक्टर्स आते होंगे, कितने इंटर्न्स आते होंगे। एंड आई वाज लाइक सर, ये मैं किस्मत बोलूं या भगवान का आशीर्वाद बोलूं, या इट्स जस्ट वन ऑफ दोस फन थिंग्स कि आप, मतलब सैलरी आपसे ले चुका हूं मैं एक बार। तो अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, आई प्ले द प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म। इसके जैक्सन अभी रिलीज हुआ है, लव जे एक्शन ऑन सोनी लिव, जिसमें आई प्ले अ बॉय फ्रॉम लखनऊ यूपी हु इज इनोसेंट, फॉल्स इन लव, थिंग्स हैपन, थिंग्स गो रॉन्ग, बट लेट्स सी हाउ ही टैकल्स, you'll have to watch to find out. उसके पहले I did a show with Netflix India. It's called Taj Mahal 1989. It's a love story based out of Lucknow again. लखनऊ में मैं बहुत बहुत शूट किया है मैंने तो। और उसके पहले मैं था छिछोरे में। आई ऑलवेज टेल पीपल, छिछोरे अगर आपने देखी, उस स्टोरी ऑफ 6 फ्रेंड्स, तो मैं छिछोरे में 7वां दोस्त था, आई वाज द 7th फ्रेंड। वो जब 6 लोग की स्टोरी चल रही होती थी, मैं साइड में एज अ बैकग्राउंड एक्टर खड़े होके, आप मुझे या तो ताली बजाते देखेंगे या हंसते देखेंगे, अगर हम लोग हार रहे होते तो ऐसे रोते हुए थका हारा देखेंगे। तो ये मैं छिछोरे में था। सुपर 30 में था उसके पहले, उसमें भी मैं बैकग्राउंड का हूँ या टर्शियरी आर्टिस्ट का हूँ या सेकेंडरी या कैरेक्टर आर्टिस्ट का हूँ, मतलब मेरे बाल ज्यादा दिख रहे हैं फिल्म में मुझसे। एक ही गाने के सीक्वेंस में हूँ, बसंती नोट डांस, उसमें भी मेरा कोई डायलॉग नहीं था। तो ऋतिक सर और अमित सर, इन दोनों के बीच में क्या कहते हैं, एक सीन चल रहा है, वो सीन एंड होता है और अमित साहब का चश्मा गिर जाता है उस गाने में। तो मैं, मेरे कैरेक्टर का नाम था रघुनाथ का चमचा। तो मतलब मेरा नाम ही नहीं था, मेरे कैरेक्टर का नाम ही था रघुनाथ का चमचा। रघुनाथ स्कूटर चलाते थे तो मैं हेलमेट पहनता था, रघुनाथ बियर पीते थे तो मैं बॉटल पकड़ता था, रघुनाथ स्कूटर से उतरते थे तो मैं स्कूटर स्टैंड पे चढ़ाता था, रघुनाथ स्कूटर पे चढ़ते थे तो मैं रघुनाथ को पकड़ता था। ये मैंने खुद को डेलीगेट कर दिया था काम, क्योंकि मुझे ब्रीफ भी नहीं मिली थी। रघुनाथ का चमचा तो रघुनाथ का चमचा। तो उसमें आप मेरे को देखेंगे कि जब वो पॉज होता है तो मैं टाइम लेके आता हूँ कि भाई चलें क्या, तो आपको मेरा एक चेहरा दिखेगा सिर्फ बसंती नो डांस वाले गाने। मुझे अनुराग कश्यप सर बहुत पसंद है, तो एक उनपे ऐड बन रहा था, तो मैंने उनके बचपन का रोल किया था। मुझे 2,500 मिले थे रात भर कुर्सी पे बैठने पे, कि मेरी तब दाढ़ी हुआ करती थी, कि अनुराग कश्यप का बचपन है, वो ऐड कभी निकला नहीं। और क्या किया है, मैंने एक वेब शो किया है अडल्टिंग सीजन 2, एक एपिसोड में हूँ 5 मिनट के लिए। और क्या क्या किया ये मैं कंक्लूड कर देता हूँ लोगों के लिए। आपने ऑडिशन। और क्या क्या नहीं किया है, आपने एक काम किया है, आपने अपने ऊपर ऊपर ईश्वर के ऊपर भरोसा किया है, ये सबसे बड़ा काम आपने किया है।
जब कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा था तब भी आपने काम किया, ये आपने किया है। जब जॉब करने की सिक्योरिटी थी, लग्जरी लाइफ थी, आपने उसको नहीं चुना, आपने ये भी किया है। और आपने वो चुना जो आप करना चाहते थे। आपने क्लास इसलिए छोड़ दी कि उसका फिल्म से नाता नहीं है, तो आपका जो शिद्दत थी, आपका जो बिलीफ सिस्टम था वो स्ट्रांग था और उस पे आपने बिलीव किया, आपने ये काम किया है। अनुज, आपने बहुत कुछ किया है और आज इस वीडियो के बाद आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे कि जब जिसको लोग स्ट्रगल कहते हैं, जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में, लेक्चर में, वर्कशॉप में, क्लासेस में बताता रहता हूं कि जिसको लोग स्ट्रगल समझते हैं वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है आपकी सक्सेस में। करेक्ट, आपको ऐसा लगता है ना? डेफिनेटली सर। मैं इस चीज से ज्यादा किसी से अग्री ही नहीं करता हूँ। हम 4 दोस्त हैं छिछोरे में, जो हम सो कॉल्ड H4 के लड़के थे, 6 मेन लड़कों के अलावा, कि ये 4 आसपास दिखेंगे। कभी मुझसे ताली बजवानी है तो कभी नितिन से ताली बजवानी है, या रुद्रशीष से, या हम 4 दोस्त हैं बेसिकली। तो सर हम बैठे रहते थे और हम वेट करते थे कि कब कब आए। मतलब उस सेट पे हम अगर 8 घंटा है तो हम 6 घंटा बस इस इंतजार में बैठते थे कि कब बुलाएंगे और कब शायद कैमरे के सामने बैठने का मौका मिलेगा। कई बार दिल ऐसे टूटता था कि डीओपी भी कई बार सेट करते थे फ्रेम कि ये 6 लोग दिख रहे हैं, तो नितिन इस कोने पे होता था फ्रेम के, मैं इस कोने पे होता था, तो हमारे कंधे दिखते थे सिर्फ, और सजेशन हमारे में बोलते हैं, जो हम टेक्निकल बोलते हैं सजेशन में। सजेशन में। तो कहानी की ऐसा वो डेप्थ मिलने के लिए करते हैं, या मतलब मेरा कि इन दोनों और भी लोग बैठे हैं, तो हम लोग ना थिएटर में जाके हमारे कंधे देख देख के खुश हुए, नितिन तेरा कंधा। जनता सोच रही है क्यों एक जगह ताली बज रही है, किस किस बात पे, ऐसा क्या हो रहा है, और हम एक दूसरे का कंधा देख के खुशी मना रहे हैं। ए अनु तेरा कंधा। हम सुबह 5-5 बजे पहुंच जाते थे कि दे यूज्ड टू मेक श्योर कि हमारे कारण कुछ डिले नहीं होना चाहिए था। कई बार इतना थक जाते थे कि एक बार तो मैं बोलूंगा अभी, सब बाहर बात आ जाए, ठीक है बता देता हूँ। तो एक बार तो मैं सीन में सो गया था क्योंकि थक इतना गया था। 5 बजे बुलाया और कई एंगल से रीटेक पे रीटेक हो रहे, कैमरा है मुझ पे नहीं है, मैं हर चीज कर रहा हूँ कि भाई नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, और मैं सो गया और बड़ी गिल्ट हुई। बाद में देखा कैमरा मुझ पे था ही नहीं, फिर भी बिठाया हुआ था। तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, किसी ने नोटिस नहीं किया, बड़ी गिल्ट भी लगी कि यार ये कैसे हो सकता है, बट आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट योर बॉडी आल्सो जस्ट गिव्स अप। सो मतलब इमेजिन एक्टर सो जाए फ्रेम में तो दिखेगा, हम लोग वो एक्टर थे जो हम सो भी जाते थे ना, तो जो बना रहे हैं वो भी कई बार नोटिस नहीं करते थे। तो ये अभी सच रहा है, तो अभी जैक्सन पे, ताजमहल पे कई बार ये जोक रहा है कि मैं फ्रेम में ना कभी भी बीच में नहीं आता, क्योंकि डीओपी सेट कर रहा होता है, ये कर रहा होता है, दे लाइक सर आपके लिए सेट हो रहा है, आप आ सकते हो। तो मैं लाइक सर मैं मैं आदत पड़ गई सुपर है। मैं सुपर 30 और छिचोरे करके आता हूँ, मुझसे बोलते थे अनुज थोड़ा, अनुज भी नहीं, ब्रो ब्रो move a little right, a little right, a little right, a little right, yeah now you're out, don't move, lock it. So now I'm out. तो मुझे बाहर बिठाने के लिए क्यों बुलाया? But I think those times I cherish those friends. हम सबका जर्नी जो चल रहा है, we are very supportive. हम लोग ना कुछ भी हरकतें करते थे, हम सोचते थे, हम एक बार माचिस का डब्बा मिल गया हमको, तो हम देखते थे हमें फिल्म में ना हीरो जैसे माचिस जलाने को मिलेगा दोस्त के साथ, तो क्या करेंगे, तो मैं और नितिन पूरी रात हमने माचिस जलाई है, ये कोशिश में कि मैं माचिस जला के फेंकूंगा, तेरी जेब में गिरना चाहिए। तो ये बेवकूफी थी क्या था, बट दैट इनोसेंस वाज ऑलवेज देयर, दैट लव फॉर सिनेमा। हमने कभी भी, आज बोलते हैं तो लोग बोलेंगे क्या छोटा छोटा काम किया है इसने, बट वो काम कभी छोटा था ही नहीं, वो ऑडिशन कभी छोटी थी नहीं। मेरी एक लाइन थी, 27 दिन मैंने शूट किया, मेरा एक शब्द का डायलॉग था बेवड़ा। मैंने वेट किया है 25वें दिन, वो 24वें या 23वें दिन वो लाइन आई है, एंड हम सब एक्साइटेड थे कि आज आज ढाका बोलेगा, आज ढाका की लाइन। ढाका की लाइन थी बेवड़ा। भागते हुए आता है छिचोरे में और बोलता है बेवड़ा, एंड तब आई रियलाइज कि मैं बेवड़ा आके बोलूंगा तो ये तो आधे सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा कट, क्योंकि मैं आके बोलूंगा, मैं आया रुका, कट टू मेन एक्टर्स, मैंने बेवड़ा बोला, कट टू मेन एक्टर्स, उनका रिएक्शन। तो फिर मैंने कहा यार 25 दिन 27 दिन मेहनत कर रहा हूँ, आधा सेकंड भी नहीं दिखूं तो कितना दुख होगा। तो मैं भागते हुए आया और मैं हाफ रहा हूँ, क्योंकि भागते हुए आया हूँ। अब मैं ज्यादा हाफूंगा तो एडिटर हाफना भी ज्यादा हटा देगा कि इतना क्या हाफ रहा है, हटा 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 हटा, थोड़ा सा हाफना लेता हूँ। तो आई टुक द राइट अमाउंट ऑफ हाफना, और फिर मैंने किया भाई लोग, क्योंकि सामने भाई लोग खड़े हैं ना, तो आई वाज लाइक 2 वर्ड ऐड करता हूँ, तो जो
ऑलरेडी जो एक वर्ड था अब वो 3 हो गए, तो अब ऑलरेडी ट्रिपल दी स्क्रीन टाइम इन माय ओके, हेड। 200% ग्रोथ। हाँ 200% ग्रोथ यही है। तो हाफा, भाई लोग भाई लोग भाई लोग, बस थोड़ा सा पॉज, अगर ज्यादा पॉज हो गया तो हाफना 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 भाई लोग ये भी कट जाएगा एडिट टेबल में, फिर सीधा बेवड़ा। तो वो हाफना भी इतना रखा कि शायद एडिटर काट ना पाए, भगवान करे। सुपर तो सुपर। तो भाई लोग बेवड़ा। तो ये जो लेट्स जस्ट से जो 25 1/4 सेकंड का एक सीन होने वाला था, ये मैंने अपने दिल में 1 सेकंड कर लिया। इतनी खुशी का दिन था ना वो, इतनी खुशी का दिन था। सारे एक्टर्स, हम जो चारों लोग थे जो साथ में चिल करते थे, बैठे रहते थे, ऐसा सब सल्यूट कर रहे हैं, कितना स्मार्ट आदमी है तू यार, तूने क्या कर दिया, क्या सिखा दिया। और मैं भी सोच रहा हूँ वाह, आज तो मतलब मैंने 25 दिन वसूले। तो वो वाह 25 दिन 27 दिन का एक स्ट्रगल था कि मैं स्क्रीन पे ना 1 सेकंड के लिए दिखूं। वो शायद अब वो 1 सेकंड भी है पूरा कि नहीं है, पर वो डायलॉग पूरा है, भाई लोग बेवड़ा, कट्टू, बेवड़ा और वरुण सुपर। शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत। बट वो मेरे लिए वो क्या बात है। मतलब बहुत बड़ा था। गुर्बत के दिनों ने, मतलब जब बिल्कुल रोल नहीं मिल रहे थे, लाइंस नहीं मिल रहे थे, उसने ना चालाक भी बना दिया कि जाके एकदम छापना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ऐसी ही चीजें मिलती हैं, इसलिए मैं हमेशा एनकरेज करता हूँ, किसी भी काम को छोटा मत समझिए, किसी भी रोल को छोटा मत समझिए। हर रोल एक बड़े रोल की तैयारी है। हर कैरेक्टर जो आप प्ले कर रहे हैं वो एक बड़े रोल की तैयारी है। इसलिए उससे डरिए मत, घबराइए मत, उसके साथ ही आगे बढ़िए, क्योंकि वो एक रास्ता है जो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है। अनुज, आपसे बात करके, आपकी बातों से जो अब लोग सीखेंगे, मैं समझ पा रहा हूँ किस हद तक वो इनकरेज होंगे कि वाकई एक्चुअल फिल्म इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। ये जो ख्वाबों की दुनिया है, ये हकीकत में कितनी सीरियस है, कितनी शिद्दत मांगती है, कितनी मेहनत मांगती है। ये आज के वीडियो से मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये पूरा हो जाएगा। बहुत दिनों बाद मैं एक ऐसा वीडियो कर रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, जिसमें रियली मैं बहुत कुछ सीख पाया हूँ, बहुत कुछ समझ पाया हूँ, अरे और सर, मैं गाइड कर पाऊंगा। तो अनुज, ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपकी वजह से 100 लोग और आगे बढ़ेंगे। सर मैं मिडिल क्लास में, आउटसाइडर में एक भरोसा जागेगा। एक मेरा मिशन है जॉइन फिल्म्स को लेकर कि कोई भी कभी भी अगर फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है तो वो डरे नहीं, उसका परिवार न डरे। इसलिए शायद मैं स्वार्थी हो रहा हूँ, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अनुद, आप भी जानते हैं, आपने भी देखा होगा अपने टाइम में, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में मुंबई आ जाते हैं, भुलावे में आ जाते हैं, जी और फिर वो जो फेल्यूअर्स का परसेंटेज है वो बढ़ता जाता है, और माँ बाप को ये लगता है कि इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं मिलती। जी जबकि आज ये मेरा विश्वास और पुख्ता हो गया है कि जो भी शिद्दत से, ईमानदारी से, कंटिन्यूटली, कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहता है, उसको तो सफलता बॉस मिलके ही रहती है। ये बॉलीवुड आउटसाइडर का नहीं, इनसाइडर का नहीं है, ये उस साइडर का है जो अपनी साइड लेता है, जो दुनिया की साइड नहीं चलता, अपनी साइड लेता है, उस साइडर का ये बॉलीवुड है। तो यही मेरा बिलीव है, और आज आपने उसको और बड़ा कर दिया और सच्चा कर दिया। सर, पता नहीं कैसे, क्योंकि अभी भी अपनी नजरों में सक्सेस की सबकी ना बहुत अलग अलग परिभाषा है। मेरे लिए सक्सेस यही थी, पहले ये थी कि भाई कोई मुझे भगाए ना ऑडिशन से, फिर ये थी कि भाई कोई बुला ले, आज भी यही है। कई कास्टिंग डायरेक्टर्स का फोन आता है जो काम देखते हैं, बोलते हैं यार वेरी गुड यार, फैंटास्टिक। मैं अभी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करता। मुझे एक फिल्म ऑफर हुई थी रिसेंटली, फॉर सम रीजन मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। डायरेक्टर ने सीधा मुझसे बोला, आई डोंट वांट टू ऑडिशन यू, आप आप करो, आई लाइक सुपर। इट, आई सीन योर वर्क, हैव यू सीन माय वर्क। मैंने कहा नहीं सर, मैं ट्रेलर देख कर आया हूँ, मैंने फिल्म नहीं देखी है, मैं देखूंगा पक्का, बट वो डेट्स नहीं हो रही हैं, लाइक इतना। मैं तब भी उनसे रिक्वेस्ट करके आया सर कि प्लीज आप मुझे ऑडिशन करने दो, क्योंकि ऑडिशन करके हासिल करने का एक वो रहता है कि अब ना आपने अपना बेस्ट दिया, सामने वाले ने देखा, अब दोनों की बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं ये मेरा वो डर कह दो या कुछ भी कह दो, लाइक सर मैं उस प्रेशर के साथ काम ही नहीं करना चाहता। कि मैं हमेशा एक प्रेशर के साथ काम करता हूँ, एक जिम्मेदारी के साथ काम करता हूँ, मोर देन प्रेशर। बट मुझे अभी भी, मैं ऑडिशन करके अगर कुछ करूंगा ना, तो मैं एक बहुत ही शीतलता के साथ काम कर पाऊंगा, मुझे वही चीज पसंद है। बिगेस्ट सक्सेस इज कि आप मुझे यहाँ समझ रहे हैं कि मैं शायद जो सपना एक टाइम पे मेरा था, आज आप उसकी सच्चाई को शायद आप देख पा रहे हैं, कई डायरेक्टर्स देख पा रहे हैं, कई कास्टिंग डायरेक्टर्स देख पा रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बीइंग माय सक्सेस।
अब इसके आगे मैं किस एक्टर जैसा बनूंगा, कितना पैसा कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, वो सब एक बाय प्रोडक्ट है, एटलीस्ट फॉर मी राइट नाउ। तो या आई डोंट नो व्हाई आई वेंट ऑन दिस रेंट बट नहीं नहीं, आपने बिल्कुल अनुज एकदम सच कहा कि सक्सेस के अपने अपने मायने हैं। रियली मैं आज इस वीडियो को करके बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लगा ये टाइम मैंने यूटिलाइज किया है बहुत अच्छे से, और ये अब जब वीडियो जॉइन फिल्म से पब्लिश होगा तो इससे और भी लोग बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सक्सेस जो है वो पूरी जिंदगी एक आदमी को लग जाती है, अपनी मन की नहीं कर पाता, पूरी जिंदगी गुजर जाती है। आप अपनी मन की कर पा रहे हो, अपने मन के प्रोफेशन में जी रहे हो, इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है? इससे बड़ी और कोई सफलता नहीं हो सकती। और मुझे लगता है यही कंक्लूडिंग पॉइंट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है लोगों की, अपनी मर्जी का काम नहीं चुन पाते। आज अनुज वो कर रहे हैं जो उन्होंने चुना, खुद चुना, और वो कर पा रहे हैं। आपसे सफल बहुत कम लोग हैं, आप जैसे सफल बहुत कम लोग हैं। रियली रियली अप्रिशिएट योर टैलेंट, और आप इसी तरह से लाइफ में आगे जाएं, और एक दिन मैं बहुत बड़ी फिल्म के लिए आपके साथ इंटरव्यू करूं और हम लोगों को और इनकरेज करें और आगे लेके जाएं। यही जॉइन फिल्म्स का मिशन है। ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं जो भी काम करता हूँ मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज रहती है कि मेरे साथ जितने भी स्ट्रगलर्स कहूँ या को एक्टर्स हैं, सब कितने लोग ऑडिशन करते हैं, मुझे कुछ मिलता है ना, हमेशा एक ये कोशिश रहती है कि भगवान कोई ऑडियंस को पसंद आए नहीं आए ठीक है, वो भी एक बात की चीज है, कि मेरे साथी जो एक्टर्स हैं उनको देख के ये ना लगे कि यार इस लड़के को ना भगवान ने चुना, इसको काम दिया, इसको मौका दिया और ये जस्टिस नहीं कर पाया। एंड थैंकफुली अभी तक जितने भी कई एक्टर दोस्तों ने मैसेज किया है कि भाई थोड़ी जलन हुई कि तेरे को इतना बड़े शो मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर जब काम देखा ना फिर लगा कि तेरे अलावा कोई कर नहीं सकता था। सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी, इट रियली मेक्स मी वेरी हैप्पी कि कई बार ना अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाती है। आप भूखे हो, दूसरे की थाली में खाना पड़ा है, वो खा नहीं रहा, सुखा के फेंक रहा है, सड़ा के फेंक रहा है, तो वो कितना बड़ा लॉस है वो। तो एक हमेशा ये चीज बैक ऑफ द माइंड रहती है कि ऑडियंस को तो एक बार चलो भगवान करे हमेशा पसंद आए, बट किसी साथी स्ट्रगलर को या साथी को एक्टर को ये नहीं लगना चाहिए कि भगवान ने इसको आशीर्वाद दिया, इतना मौका दिया और ये हक दिया। हगने का नहीं, सिर्फ भगने का चलते रहने का। ओके ठीक है अनुज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रियली थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी चीजों को बहुत ही साफ गोई के साथ बताया और अच्छे से बताया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और हम लोग मिलते रहेंगे और इस तरह से लोगों को एनकरेज करते रहेंगे। सही बात है, बॉलीवुड के बारे में, द ब्राइट साइड ऑफ द बॉलीवुड, द एक्चुअली द फैक्ट अबाउट द बॉलीवुड बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली सर, ऑल बट द ट्रूथ एवरी टाइम। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थे अनुज, उन्होंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया कि देखिए डर लगेगा, इन्होंने भी जॉब किया, जॉब छोड़ा, उसके बाद एडी बने, उसको छोड़ा, और फिर जब इरफान खान ने उनसे कहा कि एक ही तरफ जाओ, जो आपको करना है वही करो, उन्होंने खुद पे भरोसा किया और उसके बाद आगे बढ़ गए और आज वो सफल है। बस कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता आप भी यहीं पर रुक जाते हैं, डर जाते हैं, थम जाते हैं? तो खुद पे बिलीव कीजिए और आगे बढ़ना शुरू कीजिए। कभी भी आपको लगता है कोई गाइडेंस चाहिए तो जॉइन फिल्म्स का सपोर्ट टीम का नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं। और तैयारी करके अगर अच्छे से आएंगे तो इंडस्ट्री आपको हाथों हाथ लेगी। थोड़ा समय लगेगा, सिस्टम है, प्रोसीजर है, फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हर बड़े काम की तैयारी और शुरुआत छोटे से ही होती है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।